इंदौर में 1952 में शुरू हुआ आकाशवाणी अब बंद होने जा रहा है, जिसको लेकर इंदौर आकाशवाणी के कैजुअल अनाउंसर और कैंपियर्स द्वारा गुरुवार सुबह शिवाजी वाटिका पर आकाशवाणी बंद करने का विरोध किया गया। दरअसल 74 साल पहले इंदौर में चालू हुआ आकाशवाणी अब इंदौर में बंद होने जा रहा है। भोपाल से यह चलाई जाएगी, जिसका विरोध आज गुरुवार को आकाशवाणी के कैजुअल अनाउंसर और कैंपियर्स ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि 1952 में चल रही इंदौर आकाशवाणी बंद नहीं की जाना चाहिए। इंदौर आकाशवाणी बंद होने से इंदौर के हजारों श्रोताओं मालवा व निमाड़ लोक कला को नहीं सुन पाएंगे एवं इंदौर आकाशवाणी को अब सिर्फ भोपाल से ही संचालित किया जाएगा। करीब 74 साल से इंदौर से संचालित की जा रही आकाशवाणी अब इंदौर की जनता नहीं सुन पाएगी, जिससे इंदौर की जनता भी दुखी है। हम सब आकाशवाणी इंदौर के कैजुअल अनाउंसर और कंपेयर्स हैं और हम ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आकाशवाणी इंदौर से जितने भी क्षेत्रीय प्रसारण जाते थे, जिसमें कि लोक संस्कृति लोक कला के कार्यक्रम होते थे, जिसमें कि सारे लोक कला मालवा निमाड़ से जुड़े लोग उनसे जुड़ी संस्कृति वो लोग जो शामिल होते थे, उन कलाकारों से जो मंच जो है वो छीन लिया जा रहा है। अब आकाशवाणी इंदौर को बंद करके इसे रिले केंद्र बनाया जा रहा है। रिले केंद्र का मतलब ये कि सारे कार्यक्रम सिर्फ भोपाल से होंगे, आकाशवाणी इंदौर से कार्यक्रम नहीं होगा। खासकर लोक कार्यक्रम सारे जो श्रोता हैं वो अब रेडियो नहीं सुन रहे हैं, वो हमसे बात करते हैं कि हमें अब सुनने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि हमें बुंदेलखंडी समझ में ही नहीं आ रही है। तो ना मालवा ना निमाड़ सब खत्म हो रहा है और सिर्फ भोपाल से रिले हो रहा है, आकाशवाणी इंदौर खत्म हो रही है। इसलिए ये प्रदर्शन है। हम लाखों श्रोताओं की तरफ से हम खड़े हैं क्योंकि हम उनसे माइक से जुड़ते हैं, तो वो लोग हमसे बार बार ये कर रहे हैं कि दीदी भैया कुछ करो, कुछ करो कि हमारा मालवा निमाड़ फिर से सुनाई दे। हमें लोकगीत नहीं सुनने को मिल रहा है, हमारे कोई डॉक्टर हमें सलाह नहीं दे रहे हैं, कोई विशेषज्ञ कृषि विशेषज्ञ हमें कोई सलाह नहीं दे रहे हैं कृषि के रिगार्डिंग। तो वो बहुत परेशान हैं और उनकी आवाज़ हम कुछ अनाउंसर्स लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज 2 दिन बाद 23 जुलाई को हम इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाएंगे। सारी ब्रॉडकास्टिंग बंद करके हम एक तरफ रिले कर रहे हैं कार्यक्रम को। सारी ब्रॉडकास्टिंग बंद हो गई है और एक जगह से सिर्फ रिले हो रहा है, वही आप वो जो सुनाएगा वो आपको सुनना है। कोई लोकल आपका मालवा निमाड़ या लोकल जो हमारे श्रोता हैं जो हमसे पर्सनली सब कुछ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से, पत्र से, फ़ोन से, SMS से, उन सारे कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है और अब हमारे सारे श्रोता मजबूर हैं सिर्फ भोपाल को सुनने के लिए, जो उन्हें कतई पसंद नहीं आ रहा है। सर, यहाँ पर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, संस्कृति शाश्वत सत्य है और इसकी विरासत को बनाए रखना वो दूरदर्शन और आकाशवाणी, जिसे हम कहें आकाशवाणी, एक विशेष माध्यम होता है जन जन तक पहुंचने के लिए और उसमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। चाहे महिलाओं के द्वारा कही गई बातें हों, चाहे बच्चों के लिए कही गई बातें हो, चाहे विशेषज्ञों के लिए, कई प्रकार की समस्याओं का समाधान जो है वो आकाशवाणी प्रत्यक्ष रूप से कर देता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो मन की बात करते हैं, शायद इसी माध्यम के द्वारा हम आप सबको सुनने को मिलती है और उसी को रिले किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं कि सारे कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी इंदौर से तैयार हों और जिससे सभी का विकास भी हो और सबका आत्मबल आगे बढ़े और आत्मनिर्भरता भी इसमें शरीक है। क्या तो महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बच्चे, ये सभी के लिए कार्यक्रम होता है। उसमें चिकित्सा जगत हो, कृषि क्षेत्र हो, युवा क्षेत्र हो, कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि चाहे महिलाओं का तो विशेष योगदान है ही सही, क्योंकि नारी शक्ति महान होती है। तो हम लोग ये जो मूक प्रदर्शन कर रहे हैं कि विधिवत रूप से जिस प्रकार से प्रसारण हो रहा था उसी प्रकार से सारे कार्यक्रमों को यहाँ प्रसारित करें, ताकि हम सब, और विशेष करके इंदौर, वो तो अपने आप में गौरवपूर्ण है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके लिए कई प्रकार से माध्यमों से हमारे द्वारा भी ज्ञापन या ये सब दिए गए और सूचनाएं ऊपर मंत्री महोदय तक भी पहुंचाई गई और सभी को पत्र लेखकों के द्वारा, साहित्यकों द्वारा, कवियों के द्वारा, सबके द्वारा कहे गए। तो मेरा सानुरोध निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें और हमारी
हमारे साथ साथ समस्याओं का समाधान कर देश के लिए इस संस्कृति को बचाए रखें। धन्यवाद। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ से? इससे अगर पूरे देश में देखा जाए तो सैकड़ों की तादाद होगी, है ना, सैकड़ों की तादाद होगी, क्योंकि उसमें जैसे गीत गाने वाले हैं, संगीत वाले हैं, तो उनके जितने साजिंदे लगते हैं, साज बाज लगते हैं। यदि इंटरव्यू लेते हैं तो कृषि के वैज्ञानिक हुए, और साथ में साथ जो लोक कलाकार हैं वो सब, ये लगभग सभी दूर है।